अब खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से और सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश में ठंड ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एमपी के 5 शहरों में शीतलहर चलने का अलर्ट है। राजधानी भोपाल में भी इसी तरह की सर्दी। जबलपुर, बैतूल, खरगोन, सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया जा चुका है। भोपाल से एक और बड़ी खबर, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन निवेश का आगाज करेंगे। आज बड़े उद्योगपतियों के साथ सीएम मुलाकात करने वाले। शाम करीब 5:45 बजे सीएम हाउस पर ये मुलाकात तय की गई है। उद्योग क्षेत्र के विस्तार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सीएम की मुलाकात होगी। जनवरी में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की सीएम शिवराज सिंह चौहान जानकारी देंगे। एमपी में निवेश को लाने को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जिसको पूरा करने के लिए सीएम लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज भी निवेशकों के साथ मुलाकात सीएम हाउस पर होगी। चर्चा की जाएगी मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं के लिए। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रयासरत। बीते दिनों पुणे में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुंबई में भी निवेशकों को आमंत्रित किया गया मध्यप्रदेश आने के लिए। तो मिशन निवेश को लेकर आज सीएम निवेशकों से चर्चा करेंगे। क्या कुछ इस चर्चा के दौरान होगा, इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जितेंद्र, आपसे हम जानकारी चाहेंगे क्योंकि लगातार सीएम के इन प्रयासों को लेकर नजरें बरकरार हैं। पहले पुणे में कार्यक्रम, मुंबई में इन्वेस्टर समिट और अब मिशन निवेश के तहत आज भी सीएम हाउस में चर्चा। बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे कई आने वाले जो समय है उसको लेकर, रोडमैप को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उद्योगपतियों से चर्चा कर ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से प्रदेश में निवेश की ओर नए रास्ते खोले जाएं, रोजगार के और नए रास्ते किस प्रकार से खोले जाएं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट की तारीखों का जो तय किया गया उसे लेकर बड़े उद्योगपतियों से आज चर्चा की जाएगी। सभी उद्योगपतियों से नए नए रोडमैप लेकर और नए नए स्टार्टअप को लेकर चर्चा की जाएगी, ताकि नए नए स्टार्टअप से किस तरह से प्रदेश में और नए रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान हो सके। इन सारी बातों को लेकर तकरीबन 1 घंटे की पूरी बैठक रहेगी, जिसमें काफी कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। अवंतिका, ठीक है जितेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, एमपी में ठंड ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार आपको जानकारी की ठंड के बारे में दे रहे हैं। एमपी के 5 शहरों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया जा चुका है। जबलपुर, बैतूल, खरगोन, सिवनी और छतरपुर में शीतलहर का अलर्ट है। साथ ही साथ पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया है। 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा। 25 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। सबसे सर्द रात यहाँ पर होगी और इन इलाकों में बैतूल, खरगोन, पचमढ़ी, ग्वालियर, दतिया और रायसेन सबसे सर्द रातें इन शहरों में। भोपाल का रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य प्रदेश में ठंड को लेकर और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी यही आशंका कि शीतलहर आने वाले समय में चलने वाली है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों से शीतलहर का सामना भोपाल वासी कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरह से बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उसी के बाद अब कह सकते हैं कि ठंड से भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के भी जो है हाल बुरे हैं, क्योंकि ठंड के चलते लोग अपने घरों से बाहर शाम तक नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल में तबलीगी इज्तिमा लगा हुआ है, तो देश विदेश से जमातें आई हुई हैं। उनके इंतजाम के लिए, ठहरने के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था की, मगर कह सकते हैं कि ठंड के चलते लोगों को अपने घरों से अब शाम को 7 बजे के बाद बाहर निकलते कम ही देखा जा रहा है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि कड़ाके की सर्दी आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। आप बने रहेगा जितेंद्र हमारे साथ। भोपाल से एक और बड़ी जानकारी है, बाघ ने दोबारा यहां पर दस्तक दी है। बाघ ने वाल्मीकि परिसर में जाकर शिकार किया है। कलियासौर डैम के आसपास बाघ का मूवमेंट एक बार फिर से दर्ज किया जा रहा है। पिछले महीने कैमरे में बाघ का मूवमेंट देखा गया था, कैप्चर हुई थी तस्वीरें। वन विभाग की टीम भी लेकिन अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कैमरों से निगरानी की जा रही है।
चलिए इस पर भी चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र का हम रुख करेंगे। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, बाघ का मूवमेंट बीते दिनों भी देखा गया, एक बार फिर से बाघ का मूवमेंट दर्ज किया गया है, कैसे वन विभाग इसे हैंडल कर रहा है? देखिए अभी हम मौजूद हैं बाल्मी परिसर में, जहां पर बाघ का फिर से बाघ ने दस्तक दी है और इसी यहाँ पर ये जो फार्म हाउस आपको नजर आ रहा है अंदर, इसी जगह पर उसने हिरण के बच्चे का शिकार किया है। अगर बात करें तो बाघ यहाँ पर पहुंचा और काफी 1 महीने बाद उसकी जो है तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। जो वन विभाग की टीम है अंदर मौजूद है, लगातार सर्चिंग की जा रही है। बाघ यहाँ पर एक हिरण के बच्चे का शिकार किया है। काफी जो सुरक्षाकर्मी है उन लोगों ने भी अक्सर यहाँ पर बाघ के मूवमेंट को देखा है। बाघ जब आता है तब आप लोग क्या कभी नजर आया आप लोगों को बाघ है नहीं, झाड़ियों में रहता, नजर तो नहीं आया, लेकिन है नहीं वो शोरगुल होता है, बस वो कुत्ते उत्ते घुसते हैं और वो बस इसकी यही जानकारी मिलती है। आपके पास सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं है, खुद की सुरक्षा के लिए अगर कुछ? हाँ, सुरक्षा डंडे है हमारे पास। कभी देखा बाघ को आसपास से गुजरते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा सर। ठीक है, तो ये जो तमाम लोग हैं सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बाघ अक्सर इस जगह पर आता है, अक्सर यहाँ पर आ चुका है। इसके पहले आपको याद हो कि मैनेट कैंपस में बाघ तकरीबन 15 दिनों तक रहा था। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था, मगर उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। अब ये जो बाघ है फिर रिटर्न हुआ है और इसकी दहशत से फिर से जो है वन विभाग अलर्ट हो चुका है और आसपास कैमरे लगा दिए गए। हालांकि ये गनीमत है कि रहवासी जो लोग हैं आसपास के, वहां पर बाघ का मूवमेंट अभी नहीं बना हुआ है। अवंतिका, बिल्कुल, फिर भी वन विभाग की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी बात राजधानी भोपाल की करेंगे। आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज आखिरी दिन है। आज सामूहिक दुआ के साथ इज्तिमा का समापन होगा। सुबह 9:30 बजे का वक्त तय किया गया है। सामूहिक दुआ की जाएगी, साथ ही साथ 2500 पुलिस जवानों के साथ 2600 समाज सेवी इस दौरान जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इज्तिमे में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई पहुंचे हैं और सामूहिक दुआ 9:30 बजे की जाएगी। चलिए ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी महताब आलम भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। महताब, जानकारी आपसे चाहेंगे, मुझे लगता है उसी क्षेत्र में आप मौजूद हैं जहां पर इज्तिमे का आयोजन है, क्या कुछ तस्वीरें वहां? अवंतिका, मैं बता दें कि भोपाल का जहां पर इज्तिमा होना है उससे 1 किलोमीटर दूर हम खड़े हैं, क्योंकि इज्तिमा स्थल के करीब जो जैमर लगा हुआ है और जो इतनी बड़ी संख्या है वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है जा रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है और सभी लोग इसलिए है कि ताकि इज्तिमा में की दुआ में शामिल हो सके। और जो दुआ की जा रही है वहाँ पर जो है देश में अमन की, शांति की खास दुआएं की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो तमाम लोग इसलिए आ रहे हैं कि 2 साल के बाद जो है कोरोना के कहर के बाद 2 साल के बाद इज्तिमा हो रहा है और लोगों की खास मौका है। और भोपाल की जब इज्तिमा की बात करते हैं अवंतिका, तो यहाँ पर कुल 33 एकड़ ज़मीन जो मुस्लिम समाज के लोगों की, बाकी ज़मीन हिंदू समाज के लोगों के द्वारा दी गई है ताकि इज्तिमा का आयोजन किया जा सके। तो यहाँ पर 30 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल लगाया गया है। 300 एकड़ फीट में यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 34 खाने का जोन बनाया गया जहां पर एक साथ में 2 लाख लोग बैठकर खाना खाते हैं। तो हमारे साथ कुछ धर्मगुरु जो है अवंतिका यहाँ पे मौजूद है। आज इज्तिमा का दुआ के साथ समापन होगा, आखिरी दिन है, क्या खास रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आज लोगों में उत्साह, अति उत्साह है। वो इसलिए कि कोविड के बाद 2 साल के बाद आज इज्तिमा हो रहा है और लगभग 73वां इज्तिमा है। 2 साल अगर इज्तिमा और होता तो आज 75वां इज्तिमा होता। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल की गंगा जमनी तहजीब इज्तिमा में देखने को मिलती है, जहां पर हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी इज्तिमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी ज़मीनों को देते हैं और लोगों की खिदमत के लिए आगे आते हैं। आज भी मैं देख रहा हूं कि उन लोगों के अंदर भी अति उत्साह है और आगे बढ़कर खास बात बता दो कि इस बार इज्तिमा में जहाँ पे ग्रीन इज्तिमा, क्लीन इज्तिमा है, इसके साथ साथ इज्तिमा स्थल पर जो है नॉन वेज के स्टॉल नहीं लगाए गए। एक बड़ा संदेश जो है इज्तिमा ने देने की कोशिश की है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिमा के जो जिम्मेदार होते हैं यहाँ पे, उन सब ने ये तय किया कि हम यहाँ पे नॉन वेज नहीं खाएंगे। उससे हमारे जो और दूसरे भाई हैं उनको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, क्योंकि वो भाई भी हमें बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि साहब उनकी ज़मीनें देते हैं, वो खेत रास्ते के लिए देते हैं और पूरी तरीके से 4 दिन मुसलसल जितने दिन इज्तिमा चलता है वो सब रोडों पे खड़े रहते हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई दूसरी तरीके से खिदमत अंजाम दे रहा है। तो ये एक भोपाल के लिए शर्फ है, फ़ख्र की बात है
कि भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है, अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा होता है। इसके अंदर आज दुआ होने के बाद समापन होगा। दुआ में मुल्क में अमन शांति, भारत किस तरीके से तरक्की करे, इस तरीके की दुआएं की जाएंगी और एक संदेश दिया जाएगा कि एक मुसलमान को अपनी जो ज़िंदगी गुजारना है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। देश की अमन की शांति की दुआएं होंगी। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी इस बार इज्तिमा पेश करा। शुक्रिया आपका महताब इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर। सरकार के कामों की ब्रांडिंग के लिए सीएम की खास योजना तैयार हो चुकी है। आज जनसंपर्क विभाग की बैठक सीएम करेंगे। सरकार की योजनाओं की ब्रांडिंग पर फोकस किया जा रहा है। चुनाव से पहले प्रचार प्रसार को और ज्यादा तेज करने की तैयारी सरकार की तरफ से। गलत खबरों को फैलने से रोकने के लिए भी विभाग काम करेगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। विभाग को और भी एक्टिव मोड में किए जाने के निर्देश। साथ ही साथ सीएम शिवराज शाम को 6 बजे जनसंपर्क विभाग की बड़ी बैठक लेंगे और कई सारी बड़ी बातें इस बैठक के बाद भी सामने आ सकती हैं। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे उज्जैन की। यात्री ट्रेन में भीषण आग लगी। रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई थी। एक बोगी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। 4 दमकल की टीम से यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। हादसे की वजह क्या है, क्या सच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इस बारे में भी जांच लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है, उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहां तक जानकारी जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद हैं। 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। और अब बात कर लेते हैं बैतूल की। जंग इलाके में स्थित एक आंगनबाड़ी में अचानक से भीषण आग लग गई। अफरा तफरी मौके पर मची। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर रखे सारे जरूरी दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। बच्चों के खिलौने यानी सामान भी जलकर राख हो चुका है। बताया जा रहा है कि आग लगी नहीं है बल्कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई है, क्योंकि जब फायर ब्रिगेड का दल आग बुझाने के लिए यहां पर पहुंचा, आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा जिस पर ताला लटका हुआ था वो ताला टूटा हुआ मिला है। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे कांकेर की। नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। खानजोर थाना अंतर्गत गांव के मोबाइल टावर में आग लगाई गई। कई वाहनों में भी आग लगाई है। बस को भी आग के हवाले किया है। घटनास्थल पर पर्चे फेंके हैं। पुलिस पर झूठे मुठभेड़ का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ 22 नवंबर को बंद का आह्वान किया है। कांकेर नारायणपुर कोंडागांव बंद करने का आह्वान नक्सलियों की तरफ से। और चलिए बात कर लेते हैं जशपुर की। बैंक कर्मियों की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नेशनल हाईवे 43 में पेड़ से ये गाड़ी टकराई। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। जशपुर स्टेट बैंक के मैनेजर और कैशियर की इस दुर्घटना में मौत हुई है। और इधर बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र में नागझीरी गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से गाड़ी के नीचे 3 किसान दब गए, जिनमें से 2 को तो बचा लिया गया, जबकि एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर दमोह के टोरी ग्राम के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रविवार को रात में खाना खाने के बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं को अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हुई। इसके बाद तत्काल टोरी ग्राम पंचायत के सरपंच की सहायता से सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में जानकारी देते हुए छात्राओं ने बताया कि रात्रि में खाना खाने के बाद अचानक से उन्हें घबराहट और उल्टियां होना शुरू हुई। कुछ छात्राओं के तेज उल्टी दस्त लगने की वजह से इन छात्राओं को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सहायक वार्डन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। काफी देर तक टालमटोल ये मामला करती रही और ठीक होने की बात उनकी तरफ से की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उज्जैन की। नीलगंगा थाना क्षेत्र में 2 गुटों में मारपीट हुई है। 6 से ज्यादा लोगों ने युवक को लाठी से पीटा है। विवाद के बाद मारपीट हुई। बेरहमी से पिटाई का जो वीडियो है वो भी लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। बदमाशों ने बाइक को शिप्रा नदी में फेंका है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया है। को जानकारी मिली थी पक्का पाला जो जंतर मंतर के पास है, वहां पे 2 युवकों को कुछ युवकों ने मिलकर मारा है। तो इसमें एक युवक गोविंद माली जो घायल है, उसको अभी इलाज के लिए हमने अस्पताल में भेजा है, जो वहां एडमिट है।
और 3-4 युवकों को हमने जो जिन पे संदेह है उनको अभी हमने हिरासत में लिया। आगे बढ़ते हैं, शाजापुर से बड़ी खबर है। चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई है। युवकों पर फोन चोरी करने का आरोप लगा था। भीड़ ने चोरी के शक में युवकों की पिटाई की है। पिटाई के बाद भीड़ ने युवकों को पुलिस के हवाले किया। तस्वीरें देखिए, इस तरह से इन युवकों की जमकर पिटाई भीड़ की तरफ से की गई और पिटाई के बाद इन दोनों ही युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो चोरी का शक इन युवकों पर और शक के चलते बेरहमी से दोनों युवकों को पीटा गया है। हालांकि उसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया दोनों को और इस पूरी घटना की भी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्या सच में फोन चोरी इन दोनों युवकों ने किया था या नहीं, लेकिन भीड़ का आक्रोश देखे, दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया। और छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मत्स्य पालन में। साथ ही छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार आज विश्व मत्स्यिकी दिवस पर मिलेंगे। साथ ही बेस्ट इनलैंड स्टेट और बेस्ट प्रोप्राइटरी फॉर्म में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में दिए जाएंगे। तो नेता दमन में इस खास कार्यक्रम का आयोजन और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम सम्मानित करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को। एक बार फिर से बड़ी उपलब्धि इस राज्य के लिए। 2 पुरस्कार आज मत्स्य पालन के छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार है, विश्व मत्स्यिकी दिवस है आज और इसलिए आज छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी भोपाल की। मध्य प्रदेश में अंतिम दौर में है भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां, क्योंकि 23 नवंबर का दिन है जब यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मैराथन बैठक भी लेंगे। सभी प्रभारियों से तैयारियों पर चर्चा करेंगे। 23 नवंबर को आपको जानकारी दे रहे हैं, बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा को सफल बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। और एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर में आज मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंत्री रविंद्र चौबे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। मछुआरा सहकारी समितियां भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्य समिति की बैठक आज रखी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के अगले कार्यक्रमों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भरोसा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल।